हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संकरण के आधार पर PCl5 और BF3 की संरचना को समझाइए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों PCl5 की कैसी संरचना होती है? संकरण के आधार पर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय जबकि बच्चों BF3 की कैसी संरचना होती है? त्रिकोणीय समतलीय तो बच्चों यहाँ पर ये संरचना कैसे यहाँ पर संकरण के आधार पे आई। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों PCl5 की, जिसके अंदर बच्चों फॉस्फोरस क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। अब बच्चों फॉस्फोरस यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है और जिसका परमाणु क्रमांक Z कितना होता है बच्चों? 15 होता है। और यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों? इसका नियोन 10 10 3s2 3p3। तो बच्चों यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम समझ सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि फॉस्फोरस के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 3d पूरा खाली है। तो बच्चों यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी है? 3 है। जबकि बच्चों PCl5 में अपनी संयोजकता कितनी कर रखी है? इसने 5 कर रखी है। तो ये क्या करता है बच्चों? अपनी फॉस्फोरस अपनी प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाता है बच्चों। किसमें? प्रथम उत्तेजित अवस्था। और बच्चों प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाके ये जो इसका 3D कक्षक था बच्चों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ये उत्तेजित कर देता है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में किस प्रकार होगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन S में, तो 3s1। और बच्चों P में 3 थे ही, तो P में 3, यहाँ पर 3p3। और 3D में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 3d1, कुछ इस प्रकार। तो बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है? हम यहाँ पर PCl5 में बात करें तो PCl5 में एक S 3p एक S और 3p और साथ में एक क्या? D कक्षक, परमाणविक कक्षक। क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। ऊर्जा का पुनर्वितरण। अब बच्चों ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व समान आकृति के कितने कक्षक बच्चों? 5 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। संकृत कक्षकों का क्या करते हैं बच्चों? निर्माण करते हैं। और इन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं? sp3d संकृत कक्षक। तो बच्चों यहाँ पर इसका संकरण कितना होता है? sp3d। तो यहाँ sp3d बच्चों यहाँ पर इसका संकरण होता है। किसका? PCl5 का। तो बच्चों हम यहाँ पर इसका संकरण निकालने का एक और मेथड हो सकता है। तो PCl5 की बात करें तो PCl5 में 5 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्य कक्षा में, और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या बोलते हैं? किसको दे दिए गए हैं? Cl को दे दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इस संकरण के लिए अगर इसका स्टेरिक नंबर निकालें संकरण के लिए Sn, तो बच्चों यहाँ पर Sn का मान कैसे निकालते हैं? पार्श्व परमाणु की संख्या प्लस एकाकी युग्मों की संख्या। तो बच्चों यहाँ पर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए गए हैं? 5 Cl को। तो पार्श्व परमाणु की संख्या कितनी है बच्चों? 5 Cl प्लस एकाकी युग्मों की संख्या कितनी है बच्चों? 0। तो Sn का मान बच्चों यहाँ 5 आता है। जब Sn का मान 5 आता है तो यहाँ पर संकरण क्या होता है? sp3d। अब बच्चों बात करें यहाँ पर ये संकृत कक्षक प्राप्त हुआ हमें कितने? 5। और प्रत्येक संकृत कक्षक में बच्चों क्या है? एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और ये कौन सा? sp3d संकृत कक्षक। और बच्चों यहाँ पर प्रत्येक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और इसके विपरीत बच्चों यहाँ पर क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर क्या बना लेंगे बच्चों? बंध बना लेंगे। ये क्लोरीन का विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉन। और ये बच्चों किसका? क्लोरीन का। और यहाँ पर 5 क्लोरीन यहाँ पर बंध बना लेंगे। और क्या संरचना बनेगी बच्चों? PCl5 की कुछ इस प्रकार। इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना, Cl।
और एक ऊपर Cl और Cl। तो बच्चों ये संरचना कौन सी है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना। तो बच्चों आगे हमें किसकी संरचना के बारे में बताना है? BF3 की। तो बच्चों BF3 की संरचना में अगर बात करें BF3, तो बच्चों BF3 में केंद्रीय परमाणु क्या है? बोरोन। ये क्या है बच्चों? केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। इसके परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो इसका Z कितना होता है बच्चों? 5। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बच्चों बोरोन का अपनी धरातल अवस्था में? यहाँ पर इसका 1s2, 2s2, 2p1। तो बच्चों यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p1। तो बच्चों यहाँ पर ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोरोन की धरातल अवस्था में इसकी संयोजकता कितनी है बच्चों? धरातल अवस्था में इसकी संयोजकता है कितनी? 1। और यहाँ पर बच्चों BF3 में इसकी संयोजकता कितनी दर्शा रहा है? 3 दर्शा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों किसमें जाता है? अपनी प्रथम उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था। और बच्चों प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाकर इसका विन्यास क्या होता है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन किसमें? S में, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाते हैं? P में। अब बच्चों इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? यहाँ पर 3 हो जाती है और एक रिक्त कक्षक होता है। तो यहाँ पर इसका संकरण क्या होता है बच्चों? अगर हम देखें तो हम बच्चों 2 मेथड एक तो निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या होता है? बोरोन में 1 S और 2 P, 1 S 2 P परमाणविक कक्षक क्या करते हैं बच्चों? अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं बच्चों। वितरण करके समान ऊर्जा वह बच्चों समान आकृति के नए 3 क्या बनाते हैं बच्चों? संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, कक्षकों का निर्माण। और बच्चों इन संकृत कक्षकों को हम क्या कहते हैं? sp2 संकृत कक्षक। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? sp2 संकरण होता है, ये एक S और ये P2। तो बच्चों यहाँ पर sp2 संकरण, और sp2 संकरण के कारण बच्चों यहाँ पर sp2 संकृत कक्षक मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 3 sp2 संकृत कक्षक बनेंगे। ये क्या है बच्चों? sp2 संकृत कक्षक। ये बच्चों sp2 संकृत कक्षक है और प्रत्येक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1-1 है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? फ्लोरीन इनके साथ क्या करता है? बंध बनाता है। और बच्चों फ्लोरीन विपरीत चक्रण में रखता है अपने इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बच्चों? फ्लोरीन। और इनके साथ बच्चों यहाँ पर बंध बना लेगा। तो बच्चों अगर हम बात करें BF3 की, तो BF3 का संकरण क्या होता है बच्चों? sp2 संकरण। BF3 इसका बच्चों sp2 संकरण है, और sp2 संकरण में बच्चों इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय, ये BFF। तो बच्चों यहाँ पर आकृति कैसी है इसकी? त्रिकोणीय समतलीय। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि संकरण के आधार पर PCl5 और BF3 की संरचना समझाइए, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि PCl5 और BF3 का क्या क्या संकरण होता है और इनकी क्या क्या आकृतियां होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।